जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुधीर सिंह तेवतिया आपके अपने YouTube चैनल सफलता एज में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय वायुसेना आज भी 40 साल पुराने जेट यूज कर रही है, जिसका कारण 2025 में भी ये उड़ान भर रहे हैं, जबकि हर साल ये क्रैश में छाए रहते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या नाम जेट एयरक्राफ्ट का या जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। भारतीय वायुसेना जिस फाइटर जेट को यूज कर रही है उसका नाम है जगुआर। क्या नाम है? जगुआर। 40 साल पुराना है, बट आज भी मजबूरी आईएएफ की है कि आज भी इसको यूज करना पड़ रहा है, जबकि हर साल इसमें क्रैश भी होते हैं। इसके बाद विषय में हिस्ट्री और डील के विषय में क्या आपको पता है? इसकी जो डील हुई है वो एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, सेपकेट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेपकेट जगुआर, जो कि एक कंपनी है, जो कि जॉइंट वेंचर है किसका? यूके प्लस फ्रांस का जॉइंट वेंचर है। इसकी कैपेबिलिटी को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम भी कुछ जगुआर खरीदेंगे ताकि हमारी इंडियन एयरफोर्स को एक नई ताकत मिल सके, जिसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 1978 में $1 अरब, जो उस टाइम 200 से 250 करोड़ रुपए की डील थी। इसमें जो उस समय जो डील करने वाले प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, और जिसके टाइम पे ये डिलीवरी चालू हुई उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी माननीय श्री इंदिरा गांधी जी। सबसे पहले मैं बता देता हूं इंडिया में कब जगुआर आया। पहले जगुआर की डिलीवरी हुई 1979 में, डील 1978 में हुई। इसके एक साल बाद 1979 में इसकी डिलीवरी चालू हुई और इंडियन एयरफोर्स को पहला एयरक्राफ्ट मिला, फर्स्ट एयरक्राफ्ट। उस समय जो डील हुई थी मैं बता देना चाहता हूं 160 जेट्स की हुई थी। इस डील में दो बातें शामिल थी। पहला कि 40 जेट्स की जो डिलीवरी है वो डायरेक्ट यूके से की गई। कहां से? यूके से की गई। और 120 जेट्स के लिए एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ डील हुई कि हम आप सेपकेट ने डील की कि हम आपको लाइसेंस देंगे और वो टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे ताकि आप इसका निर्माण अपने कंट्री में कर सकें। HAL ने क्या है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील हुई कि हमें इसका लाइसेंस भी चाहिए और हमें इसका बनाने वाली टेक्नोलॉजी भी साझा हुई, जिसके बाद HAL ने 120 जेट्स को बना के इंडियन एयरफोर्स को सौंपा। मैं बताने देना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें क्या रहा। जो पहला आईएएफ एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ उसका नाम इंडियन एयरक्राफ्ट ने दिया शमशेर। क्या दिया? शमशेर दिया गया। चलिए मैं बात करता हूं इसके वेरिएशन। कितने वेरिएंट्स हैं इसके? इसके 3 वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग रोल्स के लिए हैं, जिसमें पहला है जगुआर IS। क्या है? जगुआर IS। दूसरा है IM और तीसरा है IB। IS जो है वो है एक सीट वाला स्ट्राइक वर्जन है, जिसका काम स्ट्राइक करना लो लेवल पे जाके। सेकंड जो है 2 सीट वाला ट्रेनर है, इसलिए 2 सीट है ताकि इसमें एक आगे क्या जो ट्रेनिंग हो रही है जिसकी उसके को ट्रेनिंग देगा वो बैठेगा। ये क्या? स्ट्राइक वर्जन। ये IM क्या है? नवल वर्जन, एक नवल वर्जन भी है। और IB क्या है? इसका ट्रेनर वर्जन या ट्रेनिंग वर्जन। ज्यादातर इसी का यूज होता है क्या? ट्रेनिंग सेंटर्स में। नवल वर्जन में भी एक इसका यूज होता है क्या? इसकी फ्लाई बढ़ता है और टाइम टू टाइम जो सी ऑपरेशंस होते हैं या रेकी करने का काम होता है वो भी ये करता है। इसमें सी ईगल मिसाइल के साथ इसको तैनात किया गया इस वर्जन को। और नवल यानी कि इंडियन नेवी को भी एक नई ताकत इस वेरिएशन से मिली। अब इसके विषय में पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट इसी श्रृंखला में है कि इसका क्या कब इसने कौन कौन से ऑपरेशन किए। किसी भी फाइटर जेट्स की जो पहचान है उसको ऑपरेशन कैपेबिलिटी से ही पहचान होती है और इसलिए उसको इंडियन एयरफोर्स परचेज करती है। इसी श्रृंखला में जो ऑपरेशन हिस्ट्री है, क्या जगुआर की ऑपरेशन हिस्ट्री के विषय में बात करेंगे। जगुआर का कई मिशन में यूज हुआ, जिसमें बहुत 3 मेजर रीजन रहे, 3 मेजर ऑपरेशन रहे। पहला श्रीलंका में,
श्रीलंका में IPKF में हुआ, जिसमें इसने क्या किया, स्ट्राइक करने का काम किया। स्ट्राइक मिशन और रिकन्सिस्टेंस मिशन के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट जो मेजर ऑपरेशन था, या मैं कहने लगूं वॉर लाइक सिचुएशन थी, वो थी कारगिल वॉर 1999। उसमें क्या बड़ा रोल इसने निभाया? इसमें जो बड़ा रोल था वो था लो लेवल उड़ानों में बमबारी, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज, और जो इसका तीसरा बड़ा रीजन है वो है समुद्री मिशन में इसका भी यूज हुआ, जिसमें एंटीशिप स्ट्राइक्स भी हुई हैं इसके नवल वर्जन के द्वारा। तो इसमें क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, अपग्रेड्स की जरूरत पड़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता रहा हर एयरफोर्स ने अपने आप को मजबूत किया, और हमने मजबूत किया इसको अपग्रेड करने के बाद। तो अपग्रेड, और इसका चौथा पॉइंट है अपग्रेड्स और टेक्निकल पावर। जगुआर ने HAL में टाइम टू टाइम अपग्रेड किए गए। इन अपग्रेड्स को बोला गया डेरिन। इस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी 3 वेरिएशन में आई, डेरिन फर्स्ट, डेरिन सेकंड और डेरिन थर्ड। जो लेटेस्ट है वो डेरिन थर्ड है, जिसमें AES यानी AES रडार, AES रडार, डिजिटल कॉकपिट और GPS नेविगेशन को लेटेस्ट किया गया। बड़े फीचर इसमें यह था कि HSLD MK2 बॉम्ब्स का क्या है, इसको यूज करने की कैपेबिलिटी दी गई इसको। हालांकि इंजन, एक बहुत बड़ी योजना आई थी इसी के अपग्रेडेशन के लिए, जिसको बोला गया हनीवेल F125 इंडियन। हनीवेल F125 IN एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अपग्रेडेशन करने की सोची, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत है, और लागत भी ऐसे नहीं थोड़ी बहुत है, तो इसको क्या किया गया, बाद में रद्द कर दिया गया। अब जब अपग्रेड अच्छे और समय टाइमली नहीं हुए, या अपग्रेड के रूप में मैं मानता हूं कि सिर्फ इंजन को अपग्रेड करना काफ़ी नहीं है। आज के टाइम में जब देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, हर लेवल पे, हर पार्ट्स के लिए यूज हो रही है, तो जगुआर के लिए भी उतनी ज़रूरी है। जब हम आज के टाइम में TPP अपग्रेड और बेहतर एंड्रॉयड सिस्टम के साथ यूज करना चाहते हैं, तो क्या इंडियन एयरफोर्स को एक नए अपग्रेड सिस्टम की जरूरत नहीं है? जरूरत है, जिसका जो अपग्रेड्स इसको नहीं मिले, जिसका मेजर इफेक्ट देखा गया इसमें क्रैश। क्या देखा गया? क्रैश। और टाइम टू टाइमली क्या हुआ, ये और खतरनाक होते चले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रैशिस टाइम बहुत सारे क्रैश हुए, लगभग 60 के करीब फाइटर जेट क्रैश हुए, जिसमें देखा गया है कि 2025 में ही 3 मेजर हादसे देखे गए। जो पहला हुआ वो 7 मार्च, कब हुआ? पहला 7 मार्च, दूसरा 2 अप्रैल, थर्ड हुआ 9 जुलाई। 7 मार्च को जो हुआ, जगुआर ने उड़ान के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, इसमें टेक्निकल फॉल्ट देखा गया और क्रैश हो गया। वो तो टाइमली पायलट ने अपनी समझदारी दिखाई और इजेक्शन ले लिया। 2 अप्रैल जो जामनगर गुजरात को हुआ, टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, आपस में क्रैश हुआ, और पायलट्स को इतना टाइम नहीं मिल पाया, वो इजेक्ट हुए, और जो इजेक्ट हो भी पाया उसको काफ़ी गंभीर चोट आई। इसमें 2 पायलट थे, जिसमें एक वहीं शहीद हो गए और दूसरे को काफ़ी गंभीर चोटें आई। जो थर्ड मेजर इंसिडेंट हुआ वो 9 जुलाई को हुआ, जो रिसेंटली अभी हुआ है, और वो काफ़ी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में भी छाया रहा। उसकी बड़ी वजह ये रही कि उसमें 2 पायलट थे, ट्रेनिंग मिशन चल रहा था, दोनों जगुआर आपस में टकरा गए। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह, 2 की काफ़ी महत्वपूर्ण और अनुभवी पायलट इसमें शहीद हो गए। लोकेंद्र सिंह सिंधु जो स्क्वाड्रन लीडर थे, अभी हाल ही में 32 साल के थे, और अभी उनकी शादी हुई थी, 1 महीने का उनका बेटा था। सुनकर काफ़ी दुख लगा। IAF द्वारा इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठाई गई, और उसमें देखा गया कि इसके मेन रीज़न क्या है कि आखिर जगुआर इतना क्यों क्रैश हो रहा है। तो रीज़न यही है, पता तो IAF को है, बट ये क्या ऑफिशियली जब इंक्वायरी हुई तो इसमें और फाइंडिंग्स वो निकल के आई, जिसमें पुराना और कमज़ोर क्या इंजन है, कई ऑटोमेटिक इजेक्शन सिस्टम नहीं है, एयर फ्रेम यानी कि जो उसमें पायलट बैठते हैं फाइटर उड़ने लगती है, बर्ड स्ट्राइक या सेंसर फेलियर
बर्ड स्ट्राइक मतलब पायलट जेट को उड़ा रहे हैं और उसमें क्या पक्षी आगे टकरा गया तो क्रैश होने की संभावना रहती है, क्रैश हो भी जाता है। सेंसर फेलियर के टाइम में उड़ान भर रहे होते हैं तो नीचे से वो सेंसर काम नहीं करते, जिससे कि टाइमली पायलट को क्या है वो जानकारी नहीं मिल पाती है और वो इजेक्शन नहीं ले पाता है। बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ब्लैक बॉक्स का डाटा भी रिकवर हुआ, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, और वजह यही है जो मैंने इंक्वायरी में बताई अभी। और कुछ जो मेन रीजन रहे, हालांकि ये तो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ हो सकते हैं, मेन है मौसम यानी कि क्लाइमेट, वेदर, टेक्निकल इश्यूज, और कई बार ह्यूमन एरर भी हो जाती है। वो इतनी नहीं है बट टेक्निकल इश्यू ज्यादा है। के बाद भी ये अभी भी सेवा में बना हुआ है, मजबूरी कह लो चाहे वो कह लो। तो क्यों आज भी सेवा में, आज भी सेवा में क्यों है? इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे रीजन यह है, एक तो करंट अफेयर का टॉपिक है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है तो आईएएफ ने अपनी वहां कैपेबिलिटी दिखाई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी चाह रहा हूं कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कहां चीजें फेल हो सकती हैं, तो उन चीजों को टाइमली चीजें रिप्लेस हो। वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आज भी सेवा में क्यों है ये। इसकी बड़ी वजह है आईएएफ में स्क्वाड्रन की कमी। स्क्वाड्रन कितनी चाहिए आईएएफ को? आईएएफ को स्क्वाड्रन चाहिए 42 और आज भी एक्टिव कितनी है 31। और सेकंड बड़ा रीजन है रिप्लेसमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए हैं, उनमें अभी भी वो डिले हो रहा है, जिसके कारण इनको टाइमली क्या है रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। रिप्लेसमेंट में के तौर पर क्या है, तेजस है, MK1 है, MK2 है। MK2 तो लेटर टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर है। और बड़ा रीजन MRF प्रोजेक्ट। MRF प्रोजेक्ट क्या है? उसका बड़ा रीजन है कम लागत, यानी कि कॉस्ट, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट किस चीज में? अपग्रेड करने में। इसके अपग्रेड करने में कम लागत आती है। देखा गया है कि नई फाइटर जेट को खरीदने में ज्यादा महंगा पड़ता है, जबकि इसको अपग्रेड करना ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो टाइमली HAL इसको अपग्रेड कर देती है और IF को फिर वापस दे देती है, जिसकी वजह से वो क्रैश भी होता है। फोर्थ रीजन है परमाणु कैपेबिलिटी, यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। क्या है? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मतलब कोई फाइटर न्यूक्लियर कितना कैपेबल हो सकता है। हालांकि इसकी पेलोड क्षमता जो है, यानी कि इसको जो वजन कैरी कर सकता है वो 15,700 kg के करीब है, यानी इतने हैवी वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। जगुआर के पास लो लेवल, यानी कि नीचे जाके ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे जाके भी क्या है वो मार कर सकता है, यानी लो लेवल न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है या क्षमता। ठीक है, ये भी एक बड़ा रीजन है। और इतनी बड़ी क्षमता को रिप्लेसमेंट के भी सेम कैपेबिलिटी के साथ ही होना जरूरी है, इसलिए वो तेजस में दी गई है। और तेजस अभी भी अधर में अटका हुआ है। क्या इसका फ्यूचर है? मैं इसके विषय में बात करता हूं। फ्यूचर है, फ्यूचर एंड रिप्लेसमेंट। फ्यूचर और रिप्लेसमेंट है। जगुआर का भविष्य अब लगभग सरकार ने तय कर दिया और आईएएफ भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसके रिप्लेसमेंट आए और इसको रिप्लेस किया जाए 2027-28 तक, यानी कि 27-28 तक इसको चालू करेगी आईएएफ, क्या रिटायर करना चालू करेगी। और टारगेट है कि 31 यानी 2031 से 40 के बीच में इसको कंप्लीटली रिमूवल यानी रिटायर कर देगी और इसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसमें है तेजस MK1A, मैंने बताया, फ्यूचर का MK2, MRF प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? इसके अंतर्गत हम बना रहे हैं मल्टी रोल फाइटर जेट। मल्टी रोल मतलब एक ही रोल पे नहीं है, सिर्फ लड़ने का काम नहीं होगा, उसका काम डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप की ड्यूटी वो कर सके, इसी को मल्टी रोल बोला गया है। जिसमें AMCA बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या? AMCA ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो रडार पे भी नहीं आया। ठीक है, फाइटर प्रोजेक्ट है। मेन वजह क्या रही इस विषय में बात करने की? मेरी वजह यही रही कि मैंने देखा कि इसमें 3 मेजर बड़े एक्सीडेंट हुए। इस देश के इतने इंपॉर्टेंट पायलट हैं जो इतनी ट्रेनिंग के गुजरने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद वो पायलट बनते हैं। पायलट बनना भी आसान नहीं है,
उसके ऊपर फाइटर जेट का पायलट होना वो उससे भी ज़्यादा टिपिकल काम है, और उस काम के लिए भी कुछ चुनिंदा लोग हैं। मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट पायलट आगे से किसी क्रैश का शिकार ना हो। मैं तो क्या करूंगा पर, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सरकार जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है उनमें थोड़ी तेजी लाए और जल्दी से जल्दी जगुआर का रिप्लेसमेंट आए, ताकि भारत के और वीर सपूत फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स को ना खोने पड़े। और इंडियन एयरफोर्स, जब हम बात कर रहे हैं आज किसके विषय में, ऑपरेशन सिंदूर जो रिसेंटली हुआ है, जिसमें देखा गया है कि आईएएफ का बड़ा रोल है, यानी इंडियन एयरफोर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन या कहने लगूं भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा रोल इसमें देखा गया है। क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर एक वॉर लाइक, मतलब ग्राउंड वॉर नहीं है, कह सकते एक टेक्नोलॉजी वॉर था, जिसमें जिसके पास जितने अच्छे फाइटर जेट रहे वो या ड्रोन रहे वो उस वॉर में जीते, जो कि इंडिया के पास थे। हालांकि इंडिया ने इसमें बेहतर, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इसमें बेहतर रोल निभाया, अच्छा खासा जवाब दिया। जवाब देने की क्षमता आगे भी बनी रहे। इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि सरकार जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है वो जल्दी से जल्दी लेकर आए और जगुआर का भारत और भारतीय वायुसेना को जल्दी से इसकी आपूर्ति हो सके और जो पर्याप्त फाइटर जेट्स है वो मिल सके, ताकि आगे से फिर कोई कैसा क्रैश ना हो, फिर किसी को जान गंवानी ना पड़े। मैं बस यही कह सकता हूं कि जगुआर, हालांकि जगुआर अपने टाइम का बेहतरीन फाइटर जेट रहा है, लेकिन अब उसका टाइम नहीं है। जिन कंट्रियों ने, अदर कंट्रियों ने भी खरीदा था, उसे लास्ट 2007 में रिटायर कर दिया है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अभी भी इसी फाइटर जेट प्लेन को रगड़ रही है और रगड़े ही जा रही है। अपग्रेड कर रहे हैं, अरे अपग्रेड भी तो कहीं तक करोगे ही ना, लेकिन अपग्रेड कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को। और इंडियन एयरफोर्स है क्योंकि फौज है तो हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकती है, काम कर सकती है, और वो काम कर रही है। ना कोई जवाब, ना कोई सवाल है इस विषय में। तो मैं यही चाह रहा हूं कि वो नहीं सवाल कर रहे हैं, तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूं कि इसका संज्ञान में सरकार काम कर भी रही है, बट सही और बेहतर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि मेरी ये बात आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जो जहां तक जानी चाहिए वहां तक पहुंचेगी, ताकि फिर मां भारती को किसी पायलट की जान ना गंवानी पड़े। चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।